पाइथन में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी नहीं होता। अगर आप रियल डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लॉजिकल थिंकिंग और कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है बाय सॉल्विंग इजी, इंटरमीडिएट एंड हार्ड लेवल क्वेश्चंस। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स में हर टॉपिक के 10+ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कवर किए जाएंगे। हर टॉपिक में 3 इजी क्वेश्चन, 3 इंटरमीडिएट क्वेश्चन और 3 हार्ड क्वेश्चंस और 3 इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चंस में हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक क्वेश्चन का फंडा क्या है, फिर देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बाद फ्लो चार्ट के थ्रू लॉजिक समझेंगे और फाइनली कोड लिखकर उसे रन करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते बल्कि अपनी प्रैक्टिकल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अब हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, चेक पैलिंड्रोम नंबर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई नंबर पैलिंड्रोम ये है या नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस एग्जांपल में हम लूप और रिवर्स लॉजिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें यूज़र से एक नंबर लेना है और चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जो रिवर्स करने पर सेम रहे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 है और 1 2 एंड 1 है। तो 1 2 एंड 1 को अगर हम रिवर्स करें तो सेम आ रहा है। ठीक है, अगर 1 2 3 को हम रिवर्स करें तो 3 2 1 आ रहा है, तो सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पैलिंड्रोम है, सेकंड नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो चलिए फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूजर से नंबर इनपुट लेंगे, फिर एक वेरिएबल में ओरिजिनल नंबर सेव कर देंगे टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर, फिर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे रिवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब लूप के अंदर स्टेप नंबर 1 होगा कि लास्ट डिजिट निकालते हैं, जैसे डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस 10। जैसे हम आपने पिछली एग्जांपल देखी कि हमें अगर रिवर्स निकालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे 1 2 एंड 3 का रिवर्स निकालना है या 1 2 एंड 1 का रिवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे 10 1 जा 10 होता है। ठीक है, 21 बच जाएगा, 10 2 जा 21 20 होता है, 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। रिवर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 है पहले तो 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और डिजिट में 1 आ गया, तो हमारे पास डिजिट में क्या आ गया, 1 आ गया, और हम किसको रिवर्स करवा रहे हैं, 1 2 एंड 1 को रिवर्स करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 21 बच जाएगा। ठीक है, सही, हमारे पास क्या बच रहा है, 21 बच रहा है। उसके बाद हम 21 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो 10 2 20 होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, सही, तो हमें इस तरीके से रिवर्स निकालना है, जो आपने इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में डिटेल के अंदर आप कर चुके हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक नंबर 0 ना हो जाए। उसके बाद लूप के बाद हम चेक करते हैं क्या जो हमारे पास टेम्प वेरिएबल है वो इक्वल टू रिवर्स है या नहीं है, मतलब यहाँ से हमारे पास एक रिवर्स नंबर आ जाएगा, वही सेम आएगा 1 2 एंड 1। ठीक है, और हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या ये जो नंबर है वो हमारे पास रिवर्स के इक्वल है या नहीं है, तो 1 2 1 इज इक्वल टू 1 2 1 होगा। अगर यस है तो पैलिंड्रोम होगा, अगर नो है तो नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो चले हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो चले हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ हम नंबर को स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम इसको वाइल लूप से सॉल्व करते हैं, तो जब हम वाइल के ऊपर आएंगे तो तब उसके थ्रू भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर नंबर को एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब रिवर्स में स्टोर करवा रहे हैं, रिवर्स वेरिएबल के अंदर एक एम्प्टी डेटा स्टोर करवा रहे हैं। फिर फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर लूप हर डिजिट पर चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर डिजिट इन नंबर, ठीक है, पिछले में हमने फॉर आई इन रेंज का यूज़ किया था, आज हम फॉर ईच मतलब इन का यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है। और सिंपल क्या होगा कि रिवर्स इज इक्वल टू डिजिट प्लस रिवर्स। ठीक है, तो हर आइट्रेशन में डिजिट को रिवर्स के स्टार्ट में ऐड करते हैं, इससे नंबर रिवर्स हो जाता है। और एंड में रिवर्स नंबर को हमें कंपेयर करवाना है, तो कंपेयर करवाने के लिए हम इफ और एल्स का यूज कर लेते हैं कि क्या ये जो नंबर है वो इक्वल टू रिवर्स है या नहीं है। ठीक है, तो प्रिंट इज इक्वल टू पैलिंड्रोम एल्स प्रिंट नॉट अ पैलिंड्रोम। रन कर लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे 1 2 एंड 1 इट्स अ पैलिंड्रोम एंड 1 2 एंड 3 इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है डेटा चेकिंग के लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए एंड बेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से। तो आप बताएं कि क्या 1331 पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा।